हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज में यदि सर। आपको आज उपसंयोजित बंध के बारे में बताया जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड फॉर कंपटीशन दोनों के लिए। नीट, आईआईटी और बोर्ड सभी में पूछा जाता है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अब इसमें पहला सा कुछ आप लोगों से चलते हैं, जिसे लवण क्या होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। आपको कौन कौन से लवण पढ़ने हैं, आपको संकर लवण के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो पहला चीज लवण क्या होता है, आवेशों के धनावेश और ऋणावेश, धनावेशित और ऋणावेशित मूलकों से बने हुए यौगिक को लवण कहते हैं। या आप बोल सकते हो अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक से बने यौगिक को लवण कहते हैं। क्षारीय मूलक क्या होते हैं, अम्लीय मूलक क्या होते हैं? क्षारीय मूलक का मतलब क्या होता है, धनावेशों के समूह को क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणावेशों के समूह को अम्लीय मूलक कहते हैं। परंतु याद रखिएगा, यच आयन अगर कहीं दिया गया है, यह मूलक नहीं है। ध्यान देना, अगर यहां पर OH निगेटिव आयन दिया है, ये भी मूलक नहीं है। जैसे देखो NaCl है ना, ये धनावेश और ये क्या ऋणावेश है, तो आपका क्या बन गया, लवण बन गया। जैसे देखो अगर यहीं HCl लिख दिया गया, यह अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है, बल्कि यह लवण नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अम्लीय मूलक है, क्षारीय मूलक नहीं है। अगर आपसे NaOH कह दिया गया, ये भी लवण नहीं है बल्कि क्षार है, क्योंकि इसमें केवल आपके क्षारीय मूलक है, अम्लीय मूलक नहीं है। आया? तो आप देखें ये लवण के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब अम्ल है, लवण नहीं है। इसी रूप में NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्षार है, लवण नहीं है। इस नाते आप ध्यान देंगे, अम्लीय और क्षारीय मूलकों से बने यौगिक को लवण कहते हैं। परंतु NH4Cl क्या है, ये लवण है, ये लवण है, क्योंकि अमोनियम मूलक और क्लोराइड मूलक। आप देखोगे 0 वर्ग का मूलक है, एक तो अम्लीय मूलक है ये, ठीक है। तो एक आपका क्षारीय मूलक और एक क्या है, अम्लीय मूलक। इन दोनों से यौगिकों से बने, इन दोनों मूलकों से बने यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण को एक्चुअली में जो बांटा गया है, वो आपके 4 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 याद रखिएगा, नंबर 1 क्या है, सरल लवण। नंबर 2 होता है डबल साल्ट, द्विलवण। नंबर 3 होता है संकर लवण। नंबर 4 क्या होता है, मिश्रित लवण। अब देखो भाई, सरल लवण किसे कहते हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलकों से बने यौगिक को क्या कहते हैं, सरल लवण कहते हैं। सरल लवण को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है सामान्य लवण, क्या है, सामान्य लवण। दूसरा क्या होता है, अम्लीय लवण। ये सब पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला होता है आपका क्षारीय लवण। ध्यान देना, इसके बारे में बताकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्षारीय लवण, सामान्य लवण किसे कहते हैं, यानी एक प्रकार के क्षारीय मूलक और दूसरे प्रकार के अम्लीय मूलक, यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से बने यौगिक को क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl है, जैसे KCl है, जैसे PbCl2 है, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपके क्या, सामान्य लवण होते हैं। अम्लीय लवण क्या होता है, एक क्षारीय मूलक के साथ साथ अगर एक H पॉजिटिव हो, ठीक है ना,
ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो Na पॉजिटिव H पॉजिटिव है ना, तो आपको एक आपके क्षारीय मूलक के साथ साथ एक H पॉजिटिव अगर उपलब्ध हो रहा है तो क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। जैसे पोटेशियम बाइसल्फेट है, KHSO4 है, ठीक है ना, ये आपके क्या है, अम्लीय लवण होते हैं, ठीक है। क्षारीय लवण किसे कहते हैं, एक आपके अम्लीय लवण के साथ साथ यानी अम्लीय मूलक के साथ साथ एक अम्लीय मूलक के साथ साथ यदि एक OH निगेटिव आयन हो, एक अम्लीय मूलक के साथ साथ यदि एक OH निगेटिव आयन हो तो उसे क्या कहते हैं, क्षारीय लवण। जैसे देखो MgOHCl, ध्यान देना भाई, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है, यहां पर Cl निगेटिव है, ये आपका अम्लीय मूलक है। अम्लीय मूलक के साथ साथ क्या है, एक OH निगेटिव आयन है कि नहीं है। तो आपसे क्षारीय लवण क्या होता है, जब एक अम्लीय मूलक के साथ साथ एक OH निगेटिव आयन उपलब्ध होता है तो ऐसे लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। कन्फर्म, ये चीज ध्यान देंगे। अगला होता है द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं, डबल साल्ट किसे कहते हैं, है ना। दो सामान्य लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने यौगिक को द्विक लवण कहते हैं। जैसे देखो, अगर पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के सम अणुक मात्रा को, है ना, सम अणुक मात्रा को 24 अणु जल के साथ क्रिया करा जाता है, आपका जो बनने वाला पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट अर्थात क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, जिसे हम लोग पोटास फिटकिरी कहते हैं। ध्यान देना है, आप एक चीज को ध्यान देंगे, द्विक लवण किसे कहते हैं, दो सामान्य लवण को एक निश्चित अनुपात में मिला करके बने हुए यौगिक को डबल साल्ट कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण जो होता है या इसका अस्तित्व केवल ठोस में होता है। जैसे यह विलयन में आता है, सॉल्यूशन में जाता है, विलयन में या अपने अपने आयनों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जैसे देखो 2K पॉजिटिव SO4 पर डबल नेगेटिव प्लस Al पर ट्रिपल पॉजिटिव प्लस SO4 पर डबल नेगेटिव, और इस तरीके से आप देखें विलयन में ये अपने अपने आयनों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो द्विक लवण क्या होता है, द्विक लवण का केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व होता है, विलयन में अस्तित्व नहीं होता है। ये अपने अपने आयनों में विभक्त होता है और अपने अपने प्रत्येक आयन अपना अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका फिटकिरी है ना, एलम पोटास एलम बोलते हैं। जैसे आपका मोर लवण है FeSO4 डॉट NH4 का होल स्क्वायर SO4 डॉट आपका क्या है 6H2। इसी रूप में कार्नेलाइट है KCl डॉट MgCl2 डॉट आपका क्या है 6H2। ये आप देखें कार्नेलाइट, ये आपका कौन सा लवण होता है, ये आपका द्विक लवण होता है, ठीक है ना। जैसे पोटाशियम बोला, मोर लवण बताया, कार्नेलाइट बताया, ये सारे के सारे क्या हैं, डबल साल्ट होते हैं, द्विक लवण होते हैं। यदि इन्हीं को विलयन में डाल दिया जाए तो ये प्रत्येक जितने भी हैं अपने अपने आयन में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे और अपने अपने गुणों को दिखाने लगते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ। तो आपसे आता है द्विक लवण किसे कहते हैं।
बताया गया। दो सामान्य लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके बने हुए यौगिक को द्विलवण कहते हैं। इनका ठोस अवस्था में ही अस्तित्व होता है, विलयन में अस्तित्व नहीं होता है। विलयन में यह प्रत्येक अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक आयन अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? एकदम आया। अब इसी पर आते हैं, अगला आता है संकर लवण। क्या बोला मैंने? संकर लवण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। आपको द्वितीय लवण बताया गया, संकर लवण, और फिर आपको क्या है, मिश्रित लवण। ठीक है, सुनिए, आपसे बताया जा रहा था संकर लवण किसे कहते हैं। संकर लवण के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। ठीक है, संकर लवण की अभी परिभाषा आपका वही होता है, दो सामान्य लवण से एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के बने यौगिक को क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे ध्यान देंगे, अगर एक काम करते हैं कॉपर सल्फेट को है अमोनिया के साथ या अमोनियम विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका क्या बनता है, CuNH3 का होल 4 और SO4 बन जाता है। टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। आया? यहां पर देखेंगे यह का क्या संकर लवण होता है। संकर लवण का ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों में अस्तित्व बना होता है। यदि इसे सॉल्यूशन में डालते हो, विलयन में करते हो, विलयन में अपने अपने आयनों में प्रत्येक या विभक्त नहीं होगा। ये जो टूटेगा कहाँ टूटेगा, CuNH3 का होल 4 पर डबल चार्ज और क्या बनता है, SO4 पर निगेटिव बनता है। बात क्लियर? ये आपका क्या होता है, संकर लवण होता है। संकर लवण में एक चीज ध्यान देंगे, जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसमें तीनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? आयनिक बंध आप तो देख ही रहे हो, उपसहसंयोजक बंध भी होता है और सहसंयोजक बंध भी होता है। जैसे आप इसी को देख लो, जैसे आपसे बताया नहीं, भगवान शंकर है ना, जो हर धर्मों में विराजमान हो, जिनमें प्रत्येक प्रकार का बाण हो, जो हर जगह पूज्य हो। ठीक है ना? जैसे देखें, शंकर की बात होती है, जो सभी के दाता, सभी में विराजमान हो। आप देखोगे CuNH3 का होल 4 और क्या है, SO4, ये आपका संकर यौगिक है। संकर मीन्स क्या है, जिसमें सभी प्रकार के बांड हो, आयनिक बांड, कोवैलेंट बांड, कोऑर्डिनेशन बांड, सभी प्रकार के बांड। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, संकर यौगिक कहते हैं। इसी नाते भगवान शंकर नाम पड़ा। शंकर का मतलब जो सभी धर्मों में पूज्य होता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, शिव की पूजा करने के लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पर आप चले जाते हैं, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, कोई विश्वनाथ, दर्शन करते हैं, वो क्या है, शिवलिंग है। लेकिन ये हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, वो भी शिव जी की ही पूजा करते हैं। जाते हैं काबा जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, वही शिवलिंग होता है, वही काला पत्थर है। काला पत्थर का पूजा करने वहां जाते हैं। हमारे लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो यहाँ कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई अपने घर पे ही शिव एक पत्थर धर करके पूजा करता है। यानी कि जो सभी धर्मों में पूज्य है, उसी को क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। जिसमें सभी प्रकार का बाण उपलब्ध हो, उसी को क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। ऐसे यौगिक को शंकर, ये इसका अस्तित्व हमेशा कायम रहता है, कभी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। जैसे देखो यहां पर आओ भाई, इसी के बारे में देखो, Cu है, NH3 का क्या है, होल 4 है। इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हो, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका डबल नेगेटिव। देखो आयनिक बंध बना कि नहीं बना। अब इसका पूरा और डिटेल चलो, Cu करोगे, NH3 में आप देखो भाई,
इसका यहाँ पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? किसको डोनेट कर रहा है? कॉपर को डोनेट कर रहा है। देखो यहां पर देखो ये चीज, यहां देखो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? इसको। इसी रूप में आप देखें यन, चलो चले, देखिए यन, यच यच यच, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यहां पर आप देखोगे डबल पॉजिटिव और यहां पर क्या है? SO4 पर डबल नेगेटिव। ध्यान देना, देखिएगा यहां ये आयनिक बंध हुआ, ये आपके क्या है? सहसंयोजक बंध है। ये क्या है? उपसहसंयोजक बंध है। तीनों प्रकार के बंध पाए गए कि नहीं पाए गए? जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हो, है ना? ऐसी को हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। आप देखो जिसमें सभी प्रकार के बंध हो, ऐसे बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? संकर यौगिक कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कन्फर्म हुआ? अब यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक चीज देखेंगे, थोड़ा समझिएगा। ये जो आपको बड़े ब्रैकेट का क्षेत्र है इसको समन्वय क्षेत्र कहते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर का क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन क्षेत्र कहते हैं। ये आपके काउंटर आयन क्षेत्र है। ये क्या है? आपका संकुल आयन क्षेत्र है। ये क्या है? काउंटर आयन क्षेत्र है। ये आपका संकुल आयन क्षेत्र। संकुल आयन क्षेत्र को बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। इसे उप समन्वय क्षेत्र भी कहते हैं। उप समन्वय क्षेत्र क्या होता है? ये भी सुनिए। जिसमें धातु आयन, धातु आयन लिगेंडों के द्वारा या दंती के द्वारा उपसहसंयोग बंध द्वारा जुड़ा होता है, ऐसे क्षेत्र को समन्वय क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे जो यौगिक है इसे उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं, या इसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड, लोन पेयर गेन और कार्ड लिगेंड। आया? लोन पेयर गेन। आप देखोगे भाई ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या कहेगा? लिगेंड। इसे दंती भी बोलते हैं। दंती माने देती। जो परमाणु धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता हो, देता हो, उसी को क्या कहते? दंती। दंती माने देती। का देती? का देती? लोन पेयर देती। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा कि नहीं दे रहा? लोन पेयर दे रहा कि नहीं दे रहा? किसको दे रहा? केंद्रीय धातु आयन को। इस नाते से उप समन्वय समूह में या संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वह लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, और जो लिगेंड होते हैं यानी उप समन्वय समूह होते हैं वे लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनियम ग्राही होता है, यह इलेक्ट्रॉनियम दाता होता है। कन्फर्म हुआ? ये धातु आयन यहां पर कॉपर क्या है? ये लुईस एसिड है। अमोनियम क्या? अमोनिया क्या है? ये लुईस बेस है। यह इलेक्ट्रॉनियम ग्राही है, इलेक्ट्रॉन दाता है। लिगेंड की संख्या पूछा जाए, उप समन्वय संख्या पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ बात? बराबर। अब देखोगे यहां पर आपसे क्वेश्चन दिया जाता उप समन्वय समूह किसे कहते हैं, है ना? आप बोलोगे संकर यौगिकों में उप समन्वय क्षेत्र के अंतर्गत धातु आयन जितने उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उप समन्वय समूह कहते हैं। ठीक है ना? उप समन्वय समूह। क्लियर हुआ? आया? उप समन्वय समूह का मतलब
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने परमाणु समूहों द्वारा आप घिरे हों वही उसका आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है ना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 4 हो गए। अगर इसी रूप में आप देखोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा बहुत देखो, आप देखो उपसमन्वय संख्या पूछा जाता है। ठीक है ना। आप देखो, अगर मैं लिख दिया CO NH3 का होल 6 और यहां पर लिख दिया Cl3, आज से क्वेश्चन पूछा जाता है उपसमन्वय संख्या बताइए। तो आप देखो कितने लिगेंड है? 6 ना। तो उपसमन्वय संख्या क्या हो गया? 6 हो जाएगा। अगर इसमें कह देता है संकुल आयन क्षेत्र, उपसमन्वय क्षेत्र और आयन क्षेत्र, काउंटर आयन क्षेत्र लिखिए। आप इसको ऐसा तोड़ोगे, CONH3 का होल 6, यहां पर कितना आवेश? धन 3 आवेश, प्लस क्या लिखोगे? 3Cl नेगेटिव आया। ये कितने आयन जलीय विलयन में देंगे? 3 और 1 4 आयन देंगे। अर्थात कितने क्लोराइड आयन डोनेट करेंगे? 3 क्लोराइड आयन डोनेट करेंगे। आया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? अगर यहां पर आपको उपसमन्वय संख्या पूछा है तो बता लोगे 6 ना। अब इन्हीं को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड मतलब लोन पेयर गेन आर कॉल्ड लिगेंड, यानी कि जो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन को जो परमाणु समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? दंती किसे कहते हैं? ये आपके देखिए कितने प्रकार के होते हैं दंती के बारे में, या लिगेंड या दंती या उपसमन्वय समूह बोलते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लोन पेयर गेंड आर कॉल्ड लिगेंड या दंती बोलते हैं। ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोडेंटेट, एक दंती, मोनोडेंटेट एक दंती। एक दंती का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं। कैसे पता लगाओगे? देखो, जैसे तुम्हारे पास अगर लोन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन दोगे नहीं दोगे? ये जरूरी नहीं तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉनिक हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन एक ही बार दोगे। आप एडमिशन करा जाने जाते हो, बहुत बड़े धनाढ़ हो, क्या डेली फीस दोगे? क्या नहीं दोगे ना, एक ही बार तो दोगे। जैसे देखो यहां पर Cl निगेटिव की बात होती है, NH3 की बात होती है, H2O की बात होती है। आप देखो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं। क्यों? क्लोरीन एक ही परमाणु इसके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर देता फिर भी इसके पास शेष बचेंगे, लेकिन अन्य इलेक्ट्रॉन अब नहीं देगा। यहां पर नाइट्रोजन में देखो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इस शेष बचेगा नहीं। इन ऑक्सीजन पे देखोगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बेशक बचा है, लेकिन वह दूसरे को फिर नहीं देगा, एक ही बार देगा एक परमाणु। लेकिन अगला था द्विदंती। द्विदंती लिगेंड क्या होते? ए बी सुन लेना, है ना, डबल डेंटेट यानी द्विदंती। जैसे देखो एक अणु में 2 परमाणु, एक अणु में 2 परमाणु और दोनों के पास लोन पेयर हो, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे आप देखोगे एथिलीन डाइएमीन की बात होती है, CH2NH2 है, CH2NH2। जैसे आपके पापा 2 भाई हैं, दोनों के पास लड़के हैं, दोनों एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो दोनों का फीस लगेगा नहीं लगेगा भाई? एक ही महीना दोनों देंगे ना। ए भी डोनेट करेगा और ए भी डोनेट करेगा, ये क्या हो गया? द्विदंती। एथिलीन डाइएमीन, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? EN लिखते हैं। इसी रूप में ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन में आप देखोगे ग्लाइसिनेट, देखो NH2 और यहां पर क्या है? CH2 CO नेगेटिव। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा O नेगेटिव, अपना धन देने में मजा नहीं आता, दूसरे की कमाई फूंकने में मजा आता है, तो इसको माइनस मिल गया ना, इस नाते यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न कि डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी बैलेंस पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, कहीं से मिल गया, फरुआ मिल गया, है ना। आपको दूसरे का धन फूंकने में मजा आता है ना, अपनी कमाई नहीं। बाप का पैसा देने में मजा आता, अपनी कमाई नहीं, है ना।
तो आप देखोगे, कहते नहीं है बाप के धन से धनवान बनते हो, अपनी कमाई जब करोगे तब पता चलेगा कितना पैसा जा रहा है। बाप का पैसा देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आ रहा है बाप से दे रहा है ना, ये कमा नहीं रहे, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया है, कहीं से रिटर्न आ गया, रिटर्न रेट ज्यादा हो गई, इस नाते से ये क्या करेंगे, बेसिक इनके पास ये रिटर्न है, ये रिटर्न इन डोनेट कर देंगे, ये दाता होंगे, जिसपे निगेटिव चार्ज वो दाता बनता है। तो देखो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है ना। आया, आप देखोगे ग्लाइसिनेटो, इसको शॉर्ट फॉर्म में GLY लिखते हैं, ध्यान देना, ये क्या है, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट, ये भी द्विदंती है। ये आपका क्या ऊपर वाला एथिलीन डाइएमीन, क्या है, एथिलीन डाइएमीन। इसी रूप में ऑक्जिलेट होता है, देखो ये भी ध्यान देना, ये ऑक्जिलेट आप देखोगे है ना, इसे सामान्य रूप में OX लिखते हैं, OX से क्या देख, ए भी रिटर्न देगा, ए भी रिटर्न देगा, दो डेंटेट होंगे, ए भी क्या होता है, बाइडेंटेट होता है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट। आया, ऑक्जिलेटो, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, द्विदंती होते हैं, कैथलीन डाइएमीन, ग्लाइसिनेट, ऑक्जिलेट वगैरह वगैरह। बाइपिराडीनियम है, बाइपिराडीनियम, देखो ये चीज आप देखो, देखो ए भी बाइडेंटेट है, BPY लिखा जाता है, ऐसा देखोगे, यहां से जोड़ देना, ला, हाँ ये देखो, इसके पास लोन पेयर है, ये बाइपिराडीनियम है, क्या है, बाइपिराडीन है ना, इसे जनरली BPY लिख देते हैं, BPY लिखा है कहीं, इसका मतलब क्या होता है, बाइपिराडीन, ये भी आपका क्या होता है, बाइडेंटेट कंपाउंड होता है, ठीक है। इसी रूप में द्विदंती के बाद आपका क्या होता है, त्रिदंती, ध्यान देना, क्या है, त्रिदंती। त्रिदंती में जो ऐसा अणु जिसमें 3 परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हों, जैसे डाइएथिलीन ट्राइएमीन, क्या है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, देखिए डाइएथिलीन हो गया, डाइएथिलीन आपका क्या है, ट्राइएमीन, देखो ए भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, तो आपका क्या है, ये आपका त्रिदंती है, ट्राइडेंटेट, त्रिदंती। आया, इसी रूप में TPY होता है, ट्राइपिराडीनियम होता है, देखो ट्रिप BY लिखा जाता है, देखो ट्राइपिराडीनियम, यानी 2 2 4 ऐसा लिखते हैं, ऐसे जोड़ते जाएंगे, 3 ठोर, 3 वो, देखिए ये आपके क्या होते हैं, ट्राइपिराडीनियम, ये भी आपके क्या होते हैं, ट्राइडेंटेट होते हैं, बात क्लियर। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं, बात क्लियर। तो आपको देखेंगे ये दोनों के दोनों क्या है, त्रिदंती एलिमेंट होते हैं, ठीक। इसी तरीके से चतुर्दंत, पंचदंत और खष्टदंत। खष्टदंती में आप देखोगे हेक्साडेंटेट में हेक्साडेंटेट कंपाउंड जैसे EDTA है, ये अक्सर पूछा जाता है, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है ना। आप देखोगे यहां पर जैसे CH2
CH2 यन, यहाँ देखो CH2 CO, यहाँ पर CH2 CO निगेटिव, यहाँ देखो CH2 CO निगेटिव, यहाँ देखिए CH2 CO निगेटिव। देखो एथिलीन, डाइएमीन, एबी एसीटेट, एबी एसीटेट, एबी एसीटेट, एबी एसीटेट, तो क्या हो जाए टेट्रा एसीटेट, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आया। ये आपका क्या है हेक्साडेंटेट। देखो एबी लोन पे डोनेट कर सकता है, एबी डोनेट कर सकता है, एबी डोनेट, एबी डोनेट, एबी डोनेट और एबी डोनेट। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हो गए। कंफर्म, क्लियर। तो ये आपको देखिए मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इनके बारे में आपको मालूम हो गया। ठीक, अब इसी पर आपको समन्वय संख्या के बारे में जैसे कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय संख्या बताइए। सुने, जैसे मान लो CrEn का होल ट्वाइस Cl2 और यहां पर Cl दे दिया, ठीक है ना। आया, इसमें पूछ लिया इसका Cr की समन्वय संख्या बताइए। देखो 2a हो गया और ये 2, लेकिन ये बाइडेंटेट है तो इसमें समन्वय संख्या 2 गुणे 2 धन 2 हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्यों मैंने इसको लिया, अब बाइडेंटेट है। देखो समन्वय संख्या की किसे कहते हैं, जब कोई केंद्रीय धातु आयन जितने उपसहसंयोजक बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, वह इसकी समन्वय संख्या होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जरा ध्यान देंगे, NH2 CH2 CH2 NH2, एथिलीन डाइमीन 2 है ना, NH2 यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर क्या है CH2, ठीक है ना। ऐसा लिख दे थोड़ा सा, हो देखिए यहाँ समझेगा। इनके पास लोन पेयर है ना, एक डोनेट ए करेंगे, एक डोनेट ए करेंगे, एक डोनेट ए करेंगे, एक डोनेट ए करेंगे, और इधर भी Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करेगा, ए भी Cl इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करेगा। आप देखोगे भाई यहाँ पर प्लस और Cl निगेटिव। देखो तो कितने उपसहसंयोजक बंध है, 1 2 3 4 5 और 6, तो उप समन्वय संख्या कितनी हो गई, उप समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। कंफर्म। इसी रूप में एक आध और बोल दें, इसके बाद आपको आपसी कर संख्या बता करके IUPAC बताएंगे, उसको देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते भी हैं, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला होता है, देखो जैसे मान लो ऐसा लिख देता हूं कि यहां पर COEDTA, ठीक है ना। मैं पूछ लेता समन्वय संख्या, EDTA हेक्साडेंटेट है, ये अभी आपने देखा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। तो आप देखें, आपको इस समय बताया गया लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड में लोन पेयर गेन अल्काइल लिगेंड, इसे दंती बोलते हैं। दंती जो इलेक्ट्रॉनिक देता हो किसी केंद्रीय धातु आयन को, उसे क्या कहते हैं, दंती कहते हैं। संकुल यौगिकों में 2 क्षेत्र होते हैं, एक आपका धातु आयन क्षेत्र, एक समन्वय क्षेत्र होता है, एक आयन क्षेत्र होता है, काउंटर आयन क्षेत्र। ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे समन्वय क्षेत्र कहते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसे क्या कहते हैं, आयन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इतना चीज आपको बताया गया। ठीक, आया, कंफर्म हुआ। आप क्वेश्चन बुक से करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कल इस पे वीडियो पे देंगे। ठीक, वीडियो लंबा ना होने पावे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब करिए, मस्त होके पढ़िए, खुश रहिए और वीडियो जरूर देखते रहें। धन्यवाद।